ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आपके बीच हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंसेप्ट्स का लास्ट वीडियो लेकर। और इसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, जो एक्सरसाइज है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अब देखिए, 3 miles इज टू फार टू वॉक। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? 3 miles, प्लूरल है, लेकिन उसके साथ वर्ब जो है वो क्या है? सिंगुलर है। 5 years, सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन वर्ब क्या है? सिंगुलर। $10 इज ए हाई प्राइस टू पे। सब्जेक्ट क्या है? $10, प्लूरल है, लेकिन उसके साथ वर्ब सिंगुलर है। ऐसा क्यों है? आई हैव गॉन थ्रू सो मेनी वीडियोस एज फार एज दिस कंसेप्ट इज कंसर्न्ड, लेकिन उन सब में इस कंसेप्ट को यहीं तक छोड़ दिया जाता है, ये कहकर कि अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर कोई निश्चित राशि है, निश्चित दूरी है, निश्चित समय है, तो वो सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ वर्ब सिंगुलर आता है। लेकिन ये कहना पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा और आगे लेके जाऊंगा, एट लेंथ आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आई होप कि मैं इसकी क्लैरिटी पूरी तरह से आपके दिमाग में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। देखिए, 3 miles इज टू फार टू वॉक। 3 मील इतनी दूरी है कि आप पैदल नहीं चल सकते। 5 years इज अ मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस, कि इस अपराध के लिए मैक्सिमम सजा जो है वो 5 साल है। $10 चुकाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत है। तो मैं क्या कहता हूं कि अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर कोई एक निश्चित दूरी, ए सर्टेन डिस्टेंस, ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, कोई सर्टेन टाइम, निश्चित समय, निश्चित राशि, मतलब ए निश्चित, ए सर्टेन अमाउंट, ए सर्टेन वेट, एक निश्चित वजन, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर है, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर है, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है आगे, उसका जो पूरक है आगे, वो सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर। देखिए, 3 miles इज टू फार टू वॉक। 3 miles जो है वो एक ऐसी दूरी है कि आप पैदल नहीं चल सकते। 5 years इज द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस। 5 years जो है वो क्या बना रहा है? एक मैक्सिमम सेंटेंस, एक मैक्सिमम सजा। सेंटेंस वर्ड अपने आप में सिंगुलर है। $10 मिलके क्या बना रहे हैं? ए हाई प्राइस। 60 years मिलके क्या बना रहा है? ए लॉन्ग टाइम। 10 किलोग्राम जो वजन है वो किसके लिए पर्याप्त है? एक व्यक्ति के लिए। तो जब भी एक निश्चित दूरी, निश्चित समय, निश्चित राशि, निश्चित वजन सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर है और मिलकर वो आगे एक चीज का निर्माण कर रहा है या उसको एक के लिए यूज किया गया है, तो वर्ब उसके लिए जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर। वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। कोई भी निश्चित दूरी, निश्चित समय, निश्चित राशि या निश्चित वजन सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर है, और भले ही वो प्लूरल है, लेकिन वो मिलकर किसी एक चीज का निर्माण कर रहा है। जैसे यहां पर मिलकर वो एक चीज का निर्माण कर रहा है, या उसको किसी एक व्यक्ति के लिए यूज किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में उस सब्जेक्ट को हम सिंगुलर मानेंगे और उसके साथ वर्ब जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब क्या आएगी उसके लिए? सिंगुलर आएगी। अब इस बात को थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट करता हूं। देखिए, 10 liters ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड फॉर माई जर्नी। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? 10 liters ऑफ पेट्रोल। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? 10 liters ऑफ पेट्रोल, प्लूरल है, लेकिन ये 10 लीटर पेट्रोल किसके लिए यूज हो रहा है? एक व्यक्ति की यात्रा के लिए।
तो वर्ब इसके लिए जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर। 7,000 रुपीज वॉज गिवन टू हिम। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? 7,000 रुपीज, प्लूरल है, लेकिन ये 7,000 रुपीज एक निश्चित राशि के तौर पर एक व्यक्ति को दिए गए, तो इसको हम सिंगुलर मानेंगे और वर्ब इसके साथ जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर। लेकिन जब यही 7,000 रुपए, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, 7,000 रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फ्लड विक्टिम्स, कि 7,000 रुपए बाढ़ पीड़ितों में बांटे गए। 7,000 रुपए बाढ़ पीड़ितों में बांटे गए। अब जब 7,000 रुपए उठाकर एक व्यक्ति को दे दिए तो हमने 7,000 रुपए की राशि को सिंगुलर माना, वर्ब उसके साथ क्या आ गई? सिंगुलर। लेकिन जब वही 7,000 रुपए बाढ़ पीड़ितों में बांटे गए तो बांटे कैसे गए? वो अलग अलग करके, अलग अलग राशि करके, 101 को दिए, 201 को दिए, 401 को दिए, 501 को दिए, अलग अलग राशि करके बांटे गए। तो ये सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया, उसको कईयों के लिए यूज किया गया है, तो इसके लिए वर्ब जो है वो क्या आएगी? प्लूरल आएगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो कोई भी निश्चित राशि, निश्चित वजन, निश्चित दूरी, निश्चित समय सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर है, और भले ही वो प्लूरल है लेकिन मिलकर वो एक चीज का निर्माण कर रहा है या एक व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, तो उसको हम सिंगुलर मानेंगे, वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन वही राशि, वही वजन, वही समय अगर अलग अलग व्यक्तियों के लिए यूज हो रहा है तो उसको हम प्लूरल मानेंगे और वर्ब उसके साथ जो है वो क्या आएगी? प्लूरल आएगी। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और भी एग्जांपल्स हम अभी इसके करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सबको क्लियर है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, स्टेशनरी, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा हम क्या मानते हैं? सिंगुलर, और उसके साथ वर्ब हमेशा जो है वो क्या आती है? सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर मानते हैं और वर्ब उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही आती है। ऑल हर फर्नीचर इज गुड, उसका सारा फर्नीचर अच्छा है। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए वर्ब क्या है? सिंगुलर। हिज लगेज वाज लॉस्ट, उसका सामान खो गया। लगेज अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हमने सिंगुलर माना और वर्ब इसके साथ सिंगुलर आई। द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू इज वैल्यूएबल, तुम्हें जो सूचना दी गई है वो मूल्यवान है। यहां सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? इंफॉर्मेशन। अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर मानेंगे और उसके साथ वर्ब जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। क्लियर सबको? अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर मानते हैं और उसके साथ वर्ब जो है वो हमेशा क्या आती है? सिंगुलर आती है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, द नेम ऑफ सम डिजीज, द नेम ऑफ सम स्पॉट्स, कंट्रीज और पढ़ाई के विषय, बीमारियों के नाम, खेलों के नाम, देशों के नाम या पढ़ाई की विषयों के नाम, ये कई बार सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर होते हैं। जैसे पढ़ाई की जो बीमारियों के नाम है, मीजल्स, मम्स, शिंगल्स, रिकेट्स, ये सब बीमारियों के नाम हैं, देखने में प्लूरल है। खेलों के नाम, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, बॉल्स, ये खेलों के नाम हैं, स्पोर्ट्स के नाम हैं, देखने में प्लूरल है। द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, एथेंस, वेल्स, देश के नाम है। ये पढ़ाई के विषय, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स। देखिए, तो कंसेप्ट क्या कहता है कि ये बीमारियों के नाम, स्पोर्ट्स के नाम, खेलों के नाम और पढ़ाई के विषयों के नाम, अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर हों तो भले ही ये देखने में प्लूरल हैं, लेकिन वास्तव में हम इनको जो है वो सिंगुलर मानते हैं और वर्ब इनके साथ जो है वो क्या आती है? सिंगुलर। इसका एक्सेप्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये बीमारियों के नाम, ये देखने में प्लूरल हैं लेकिन वास्तव में सिंगुलर हैं और वर्ब इनके साथ जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर। एग्जांपल लीजिए, मीजल्स इज नॉट ए फैटल डिजीज,
देखने में तो प्लूरल है क्योंकि इसके साथ SEIS लगा है, लेकिन ये केवल देखने में प्लूरल है, वास्तव में सिंगुलर है और वर्ब इसके साथ जो है वो क्या आएगी, सिंगुलर। मम्स इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू क्योर। मम्स जो बीमारी है ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसका इलाज करना। तो मम्स जो है देखने में प्लूरल है बीमारी का नाम, लेकिन वर्ब जो है इसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर। बिलियर्ड्स खेल का नाम है, देखने में भले ही प्लूरल है, एस लगा है, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर है और वर्ब इसके साथ जो है वो क्या आएगी, सिंगुलर। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश का नाम है, देखने में प्लूरल है, लेकिन वास्तव में ये एक सिंगल कंट्री है, सिंगल देश है, तो इसलिए इसके साथ वर्ब जो है वो क्या आता है, सिंगुलर आता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। लेकिन इसी कंसेप्ट का कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपके साथ अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। देखिए, अब पढ़ाई के विषयों के नाम भी हमने कहा था, भले ही देखने में प्लूरल हैं, लेकिन वास्तव में सिंगुलर होते हैं और वर्ब उनके साथ सिंगुलर आती है। तो वो देखिए कुछ एग्जांपल्स। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहां मैथमेटिक्स के साथ वर्ब क्या है, सिंगुलर। मैथमेटिक्स एक रोचक विषय है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मैथमेटिक्स ऑफ टैक्स रिटर्न्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यहां सब्जेक्ट क्या है, द मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट क्या है, द मैथमेटिक्स। किसका मैथमेटिक्स, टैक्स रिटर्न्स का मैथमेटिक्स। लेकिन यहां मैथमेटिक्स के लिए वर्ब जो है वो क्या है, प्लूरल है। इकोनॉमिक्स इज ए डल सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स, उसके साथ वर्ब सिंगुलर है, लेकिन यहां माई इकोनॉमिक्स ऑफ हाउस कीपिंग आर वेरी पुअर। यहां इकोनॉमिक्स के लिए वर्ब जो है वो प्लूरल है। और ये चारों ही सेंटेंसेस सही हैं। ऐसा कैसे, चारों सेंटेंसेस सही कैसे? कहीं मैथमेटिक्स के साथ वर्ब सिंगुलर है, कहीं मैथमेटिक्स के साथ वर्ब प्लूरल है, कहीं पर इकोनॉमिक्स के साथ वर्ब सिंगुलर है और कहीं पर इकोनॉमिक्स के साथ वर्ब प्लूरल है। और मैं कह रहा हूं सभी सेंटेंसेस सही है। यस, सही है। कैसे, देखिए, अगर मैथमेटिक्स का यूज सेंटेंस में पढ़ाई के विषय के तौर पे किया गया है, अगर मैथमेटिक्स का यूज सेंटेंस में कुछ ऐसे है कि वो एक पढ़ाई के विषय के तौर पर है, तो उसे हम सिंगुलर मानेंगे, वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर मैथमेटिक्स का यूज सेंटेंस में पढ़ाई के विषय के तौर पर नहीं है, बल्कि उसका मीनिंग किसी और सेंस में लिया गया है, तब उसको हम प्लूरल मानेंगे और वर्ब उसके साथ प्लूरल आएगी। जब मैं कहता हूं मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो यहां मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट के तौर पर हमने लिया है, पढ़ाई के विषय के तौर पर लिया है, तो वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर। लेकिन जब अगले सेंटेंस में मैं कहता हूं द मैथमेटिक्स ऑफ टैक्स रिटर्न्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, तो इसका मतलब यह हुआ कि टैक्स रिटर्न्स का जो जोड़ तोड़ है, टैक्स रिटर्न्स का जो हिसाब किताब है, वो मेरी समझ से परे है। यहां मैथमेटिक्स का मतलब हिसाब किताब है। क्या है, हिसाब किताब या जोड़ तोड़ से, या मैथमेटिक्स का मतलब गुना भाग से है, जो भी है, लेकिन ये पढ़ाई का विषय नहीं है। यहां टैक्स रिटर्न्स के हिसाब किताब की बात है। यहां मैथमेटिक्स को किसी और सेंस में यूज किया गया है, तो इसलिए इसको हमने प्लूरल माना और वर्ब इसके लिए जो है वो क्या आ गई, प्लूरल आ गई। एक और एग्जांपल लीजिए, इकोनॉमिक्स इज ए डल सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स कई स्टूडेंट्स के लिए डल सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स को यहां पढ़ाई के विषय के तौर पर यूज किया गया है, तो इसको हमने सिंगुलर माना और वर्ब इसके साथ सिंगुलर आ गई है। माई इकोनॉमिक्स ऑफ हाउस कीपिंग आर वेरी पुअर, कि घर के रख रखाव की मेरी जो इकोनॉमिक्स है, मेरा जो हिसाब किताब है, वो बहुत पुअर है। यहां इकोनॉमिक्स पढ़ाई के विषय के तौर पर नहीं है, बल्कि घर के रख रखाव का हिसाब किताब है, तो इसको हमने प्लूरल माना और वर्ब इसके साथ जो है वो क्या आ गई, प्लूरल आ गई। तो कंसेप्ट क्या हुआ कि ये पढ़ाई के विषय जो हैं, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अगर इनको इनकी रियल सेंस में ये क्या है, पढ़ाई के विषय हैं, उस सेंस में यूज किया जाए तो वर्ब सिंगुलर, और इनका मीनिंग इनके पढ़ाई के विषय के तौर पर नहीं निकल रहा, किसी और सेंस में निकल रहा है, तो फिर वर्ब इनके लिए प्लूरल आएगी। या हम इस कंसेप्ट को एक और तरीके से समझ सकते हैं, जनरल और पर्टिकुलर।
जनरल या पर्टिकुलर। जनरल मतलब सामान्य, पर्टिकुलर मतलब विशेष। जब ये जो पढ़ाई के विषय हैं, अगर सेंटेंस में इनका यूज जनरल सेंस में है तो इन्हें हम सिंगुलर मानेंगे, और अगर इनका सेंटेंस में यूज किसी पर्टिकुलर सेंस में है तब हम इनको प्लूरल मानेंगे। अब आप देखिए इन दो सेंटेंसेस में कहां मैथमेटिक्स को जनरल सेंस में यूज किया गया है और कहां मैथमेटिक्स को पर्टिकुलर सेंस में यूज किया गया है। देखो ध्यान से, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक रोचक विषय है। यहां मैथमेटिक्स का यूज एक जनरल सेंस में किया गया है। मैथमेटिक्स सबके लिए एक रोचक विषय है। When we are talking about mathematics, we are talking about mathematics in general. तो that's why इसको हमने सिंगुलर माना और वर्ब इसके साथ क्या आ गई? सिंगुलर। The mathematics of tax returns are beyond my understanding. टैक्स रिटर्न्स की जो मैथमेटिक्स है, किसकी मैथमेटिक्स? टैक्स रिटर्न्स की। अब हमने मैथमेटिक्स को क्या बना दिया? पर्टिकुलर, क्योंकि वो किसकी मैथमेटिक्स है? टैक्स रिटर्न्स की। तो मैथमेटिक्स को पर्टिकुलर बना दिया तो इसको हम प्लूरल मानेंगे और वर्ब इसके साथ क्या आ गई? प्लूरल। तो मैथमेटिक्स जब जनरल सेंस में है तो सिंगुलर, पर्टिकुलर है तो प्लूरल। ऐसे ही इकोनॉमिक्स इज ए डल सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स एक नीरस विषय है। वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स इन जनरल, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज सिंगुलर एंड दैट्स व्हाई वी हैव अप्लाइड द वर्ब सिंगुलर। लेकिन जब हम कहते हैं माई इकोनॉमिक्स ऑफ हाउसकीपिंग आर वेरी पुअर, यहां किसकी इकोनॉमिक्स? हाउसकीपिंग की इकोनॉमिक्स। तो आपने इकोनॉमिक्स को पर्टिकुलर सेंस में यूज किया तो इसको हमने प्लूरल माना और वर्ब इसके साथ प्लूरल आ गई है। तो ये पढ़ाई के विषय अगर जनरल सेंस में है तो सिंगुलर और पर्टिकुलर सेंस में है तो प्लूरल। एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, जब ये पढ़ाई के विषय सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर है और इनके आगे कोई डिटरमिनर नहीं है, आगे से ये खाली है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूं, जब ये पढ़ाई के विषय सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर हैं और इनके आगे कोई इनका डिटरमिनर नहीं है तो इनके साथ वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। लेकिन जब ये पढ़ाई के विषय सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर हैं और इनके आगे इनका कोई डिटरमिनर है, दा है, माई है, तब इनको हम प्लूरल मानेंगे और वर्ब इनके साथ जो है वो क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ओके, एक ही कंसेप्ट को मैंने तीन तरीके से आपको समझाया है। जिस तरीके से आपको समझ आ जाए आप उस तरीके से समझ सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। अब ये जो शब्द है मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब बहुमत, पॉलिटिक्स में बहुत काम का शब्द है। मेजोरिटी मतलब बहुमत। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, मेजोरिटी शब्द जब अकेला है सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। मेजोरिटी जब अकेला सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। द मेजोरिटी बिलीव that the country can progress. The majority believes that the country can progress. दोनों ही वर्ब सही हैं। मेजोरिटी अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर अकेला है तो वर्ब सिंगुलर भी सही है, प्लूरल भी सही है। लेकिन जब मेजोरिटी शब्द के बाद एक काउंटेबल नाउन है, मेजोरिटी शब्द के बाद जब एक काउंटेबल नाउन है तो वो आएगा प्लूरल और उसके लिए वर्ब जो है वो भी क्या आएगी? प्लूरल। द मेजोरिटी ऑफ द लेक्चरर्स मतलब ज्यादातर लेक्चरर्स ये विश्वास करते हैं कि स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन में नकल की है। यहां मेजोरिटी ऑफ शब्द के बाद जो काउंटेबल नाउन है यूज किया गया है तो वो आएगा प्लूरल और वर्ब भी उसके बाद जो है वो क्या आएगी? प्लूरल। लेकिन मेजोरिटी शब्द अकेला सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर है तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। यस, देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड हेडक्वार्टर्स। देखिए, अब ये जो वर्ड है क्वार्टर,
एक चौथाई हिस्सा। क्या होता है? एक चौथाई हिस्सा सिंगुलर सेंस में है, और इसका प्लूरल जो है वो क्या हो जाता है? क्वार्टर्स। एक क्वार्टर या कई क्वार्टर, एक एक चौथाई हिस्सा, कई एक चौथाई हिस्से। ये तो इस सेंस में। लेकिन जब क्वार्टर्स का यूज, हेडक्वार्टर्स या क्वार्टर्स या हेडक्वार्टर, जब उसका यूज रहने की जगह या ऑफिस की जगह के तौर पे किया जाए, किसकी जगह? क्वार्टर्स या हेडक्वार्टर्स का यूज जब रहने की जगह या ऑफिस की जगह के तौर पे किया जाए, तब हम इसको क्वार्टर नहीं लिखेंगे, तब क्वार्टर्स ही लिखेंगे। क्या लिखना पड़ेगा? क्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स। और हेडक्वार्टर्स के साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। ध्यान से समझिएगा, हेडक्वार्टर्स के साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएनओ इज इन न्यूयॉर्क, ये भी सही है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएनओ आर इन न्यूयॉर्क, ये भी सही है। हेडक्वार्टर्स के साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। ऐसे ही वेयर अबाउट्स, कहां है वो? हिज प्रेजेंट वेयर अबाउट्स इज नॉट नोन, या हिज प्रेजेंट वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन। तो वेयर अबाउट्स के साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। ओके, दो शब्द हमने डिस्कस किए, हेडक्वार्टर्स और वेयर अबाउट्स। इनके साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। उसके बाद देखिए, 2 and 2 मेक्स 4। ये इस तरह के सेंटेंस भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कई जगह 2 and 2 मेक 4 लगा है, कई जगह 2 and 2 मेक्स 4 लगा है। मैं इस कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा हूं। देखिए, चाहे 2 and 2 हो या 2 + 2 हो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे 2 and 2 हो या 2 + 2 हो, 5 + 5 हो, 5 and 5 हो, कुछ भी हो, इसको हम क्या मानेंगे? एक सिंगल मैथमेटिकल इक्वेशन कंसीडर करेंगे। इसको हम एक सिंगल मैथमेटिकल इक्वेशन, एक सिंगल मैथमेटिक्स से संबंधित एक समीकरण मानते हैं। इसको सिंगल मैथमेटिकल इक्वेशन कंसीडर करेंगे, और क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब जो है वो क्या आएगा? सिंगुलर। वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। चाहे 2 and 2 हो, चाहे 2 + 2 हो, इसको सिंगल मैथमेटिकल इक्वेशन कंसीडर करेंगे और उसके साथ वर्ब जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर। ऐसे ही 5 × 4, 5 × 4, 5 × 4, ये भी एक सिंगल मैथमेटिकल इक्वेशन है। इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे और वर्ब इसके साथ जो है वो क्या आएगा? सिंगुलर। 5 × 4 = 20। लेकिन जब ये लिखा हो 5 4s, ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। 5 4s are 20। 5 बार 4 जो है वो 20 होता है। ये सिंगल मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसको हम प्लूरल मानेंगे और वर्ब इसके साथ जो है वो क्या आएगी? प्लूरल आएगी। लेकिन जब एंड है, प्लस है, 2 and 2, 2 + 2, या 5 × 4, या 10/2, इनको हम 10/2, इनको हम सिंगल मैथमेटिकल इक्वेशन मानते हैं और वो सिंगुलर हैं, और उनके साथ वर्ब जो है वो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सभी कंसेप्ट्स मैंने एट लेंथ आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर कोई कंसेप्ट आपके दिमाग में है जो मैं अपने इन वीडियोस में डिस्कस नहीं कर पाया हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो अबाउट दैट। अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए लेके आऊंगा। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज प्लीज इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।